खरूज दजाल से पहले तुर्की के साथ क्या होगा? तुर्क कौम और दजाल का आपस में क्या ताल्लुक है, हदीस में इस हवाले से क्या आता है? नाज़रीन, आखिरी जमाने के करीब ऐसे हालात पैदा होंगे जिनमें दुनिया बड़ी आजमाइशों से गुजरेगी और इन्हीं में एक किरदार तुर्की और शाम के इलाके का भी होगा। अहादीस में इशारा मिलता है कि मुसलमानों और रोमी ताकतों के दरमियान एक बड़ी जंग होगी जिसे बाज रिवायात में मुलामतुल कुबरा कहा जाता है। इस जंग से पहले दुनिया में बेचैनी, इंतशार और कमजोरी फैल चुकी होगी। मुसलमान एक वक्त के लिए कमजोर दिखाई देंगे, लेकिन फिर वो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरेंगे। इन हालात में तुर्की का खित्ता बहुत अहम बन जाएगा, क्योंकि ये इलाका तारीखी तौर पर इस्लामी खिलाफत का मरकज भी रहा है और कुस्तुनतुनिया भी इसी सरजमीन पर वाक़ है। कुस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, एक बार सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों फतह हो चुका है, लेकिन अहादीस में इसकी एक और फतह का जिक्र भी है जो आखिरी जमाने में होगी। इस दूसरी फतह की खास बात यह होगी कि यह आम जंग की तरह नहीं होगी, बल्कि मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर के नारों के साथ बगैर किसी बड़े खून खराबे के शहर को फतह करेंगे। इससे जाहिर होता है कि यह फतह एक खास रूहानी कैफियत के साथ होगी और अल्लाह की मदद शामिल होगी। इस फतह से पहले मुसलमान एक बड़ी जंग लड़ेंगे जिसमें उनके 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा मैदान छोड़ देगा, दूसरा शहीद होगा और तीसरा फतह हासिल करेगा, और यही कामयाब गिरोह आगे बढ़कर कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। जब यह शहर फतह हो जाएगा तो मुसलमान माले गनीमत जमा करने में मशगूल होंगे। इसी दौरान एक झूठी खबर फैलाई जाएगी कि दज्जाल जाहिर हो चुका है और तुम्हारे घरों में दाखिल हो गया है। मुसलमान घबराकर वापस लौटेंगे, लेकिन हकीकत में उस वक्त दज्जाल का खरूज हो चुका होगा, और यहां से दज्जाल और तुर्की का ताल्लुक सामने आता है। दज्जाल का खरूज मशरिक की तरफ से होगा और वो तेजी से मुख्तलिफ इलाकों में फैलेगा। वो फितना ऐसा होगा कि बड़े बड़े लोग भी इसके धोखे में आ जाएंगे। तुर्की और शाम का इलाका उस वक्त एक अहम मरकज होगा जहां मुसलमान जमा होंगे और दज्जाल के खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे। अहादीस में यह इशारा भी मिलता है कि उस वक्त के कुछ लोग, जिन्हें बाज रिवायात में तुर्कों से जोड़ा गया है, जंगों में शामिल होंगे और दुनिया के हालात को बदलने के लिए किरदार अदा करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले बाज इलाके आजमाइशों का शिकार होंगे, लेकिन कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद मुसलमानों के हौसले बुलंद होंगे। दज्जाल की फितना अंगेजी के दौरान तुर्क या दीगर ताकतें इंसानियत के लिए आजमाइश बनेंगी और मुसलमानों की फतह इस बात की अलामत होगी कि अल्लाह हक को मजबूत करता है। जब दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा तो मुसलमान शदीद परेशानी में होंगे। वो नमाज के लिए सफ़ें बना रहे होंगे कि उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। उनका नजूल शाम के इलाके में होगा और वो मुसलमानों की क़यादत संभालेंगे। दज्जाल उन्हें देखकर घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है, और आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबे लुद के मकाम पर कत्ल कर देंगे। दोस्तों, इस पूरे मंजरनामे में तुर्की, शाम और कुस्तुनतुनिया का आपस में गहरा ताल्लुक है। कुस्तुनतुनिया की फतह गोया एक बड़ी निशानी होगी जो दज्जाल के जाहिर होने का ऐलान करेगी। उससे पहले जंगें, फितने और आजमाइशें होंगी और उसके बाद दज्जाल का सबसे बड़ा फितना सामने आएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि तुर्की का इलाका आखिरी जमाने के अहम वाकयात का मरकज बनेगा, जहां से एक तरफ बड़ी फतह की खबर आएगी और दूसरी तरफ दज्जाल जैसे बड़े फितने का आगाज होगा।